जगन्नाथपुरी के श्री शंकराचार्य भगवान, अभी भारतवर्ष क्या हम तो कहते विश्व में, इनके पहले इनके ही गुरुजी धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज परम धर्मधर विद्वान और पूरे विश्व में किस प्रकार से धर्म पताका लहराए, किस प्रकार से सनातन धर्म की रक्षा हो, सनातन धर्म के मानबिंदुओं की रक्षा हो, इस पर और उनके बाद में उनके ही शिष्य श्री पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान नित्य निरंतर धर्म के लिए लगे रहे। हम लोग तो उनके रास्ते पर चल भी नहीं पाते, थोड़ा बहुत कहीं कुछ थोड़ा बहुत नियम बन जाए तो धन्य है। और हम सबका परम सौभाग्य अभी होली तक उनके दर्शन यही होंगे और नित्य प्रति 9:30 बजे से 10:30 बजे तक यहीं बगल में आते हैं अखंड अरदास, तो ये भी परम कृपा है। तो जितना समय मिले वहां पर भी आनंद है। संतों की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए तो सब कुछ जीवन में मिल जाए। आजकल जीवन में लोग गुरु ही नहीं बनाना चाहते। नहीं हम तो हनुमान जी को गुरु मानते, हम तो गुरु नहीं बनाते था। मत बनाइए। यदि उनकी चलती तो ये भी कह देते नहीं हम तो माता पिता नहीं बनाते, मत बनाओ। तो जन्म हो चुका है, आप बात कर रहे हो। इसके पहले न जाने कुकर सुकर पता नहीं कहां क्या बने रहते, तब पूछा जाता कि क्यों भाई, तब तो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु एक बार मनुष्य तन मिल जाए, एक बार कृपा हो जाए, अब तो जीवन भर आपका भजन करेंगे, मन को इधर उधर नहीं भटकाएंगे, सारे जीवन भर आपका भजन करेंगे। इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं और यहाँ जाने आने के बाद सब भूल जाते हैं। ये सब जीव गति है। श्री सुखदेव भगवान ने 7 दिनों तक परीक्षित को कथा सुनाई और परीक्षित की मुक्ति हुई। ऐसा जानकर देवताओं ने जय जयकार की। ब्रह्मा जी ने अपने लोक में एक तराजू पर भागवत जी को रखा और एक तराजू के पलड़े पर भागवत जी को रखा और एक तराजू के पलड़े पर अन्यान्य साधनों को रखा। तो भागवत जी का जो पलड़ा नीचे हो गया, भारी हो गया। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य में हुए। समस्त ऋषि गणों ने कह दिया भागवत सुनने से पाप ऐसे भग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से भेड़िया। उसी प्रकार भगवान की कथा सुनने से सब भाग जाते हैं। सुराणाम अपि दुर्लभा श्रीमद्भागवती वार्ता, सुराणाम अपि दुर्लभा। बड़ी दुर्लभ है भगवान की कथा। सुराणाम देवताओं को भी दुर्लभ है। अच्छा, हनुमान जी महाराज श्री राम जी ने कहा एक बार, भाई चलो उधर चलो, साकेत में चलो। भगवान ने कहा वैकुंठ में चलो। हनुमान जी ने कहा कि नहीं हमें कहीं नहीं जाना। बोले क्यों नहीं आना है? हमें यहीं रहना है। तो यहाँ क्या करोगे? बोले हम कथा सुनेंगे आपकी। कितनी कथा सुनेंगे? बोले जब जब जहां जहां भगवान की कथा कीर्तन होगी हम वहां वहां जाएंगे। तब से हनुमान जी महाराज यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मारुतिं नमत। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां पर भी भगवान की कथा होती है तत्र तत्र
वहां हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं और अंजलि को जोड़ करके बाष्पवारी अपनी आंखों में जल भर करके, और ऐसे से हनुमान जी महाराज, किसी ने कहा हनुमान जी महाराज से कुछ बनता तो है नहीं, भगवान की कथा ही सुनते रहते हैं, और बाकी इनके पास में ऐसा नहीं है, अपना साधारण है, बड़े भावुक है हनुमान जी। तो कहा कि नहीं नहीं, मारुतिम नमत राक्षसांतकम, हनुमान जी महाराज ऐसे हैं कि जहां हनुमान जी महाराज पहुंच जाएं, राक्षसांतकम, अरे पहुंचने की तो बात ही छोड़िए, हनुमान जी महाराज का नाम ही ले लीजिए तो वहां से राक्षसांतकम, जहां पर अशांति फैली हुई है राक्षसों के द्वारा, दानवों के द्वारा, दुष्टों के द्वारा, तो राक्षसांतकम, वहां पर शांति मिल जाती है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, और श्री हनुमान जी महाराज केवल मन में एक ही इच्छा, बस श्री राम कथा, भगवान की कथा पान करते रहें और जीवन में कुछ नहीं चाहिए। राम कथा सुनवे को रसिया, रसिया, राम कथा सुनवे को रसिया, राम कथा सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, 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 राम कथा सुनवे को रसिया, राम कथा सुनवे को रसिया। सबका अलग अलग आनंद, सबको रस आता है, लेकिन अपनी अपनी प्रिय इच्छित वस्तुओं में, प्रिय इच्छित अपनी अपनी जो मन की कामनाएं जो प्रिय हो, उनको सुनकर उनसे मिलकर लोगों को प्रसन्नता होती है। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज को भगवान की कथा सुनकर के प्रसन्नता होती है। अपना अपना आनंद, अपना अपना अलग अलग। एक दिन की बात है, बद्रीनाथ में श्रीमान सनकादि मुनीश्वर, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, परम ब्रह्मण्य, चत्वार ऋषयो मलाहा, और बड़े तपस्वी, सपंचाहायम, पूर्वेशाम पूर्वजा, जो केवल 5 वर्ष के रहे थे। तो किसी ने कहा 5 वर्ष के रहते, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। बोले नहीं नहीं, पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, पूर्वजों अपि पूर्वेशाम अपि, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, सबके पूर्वज हैं। भगवान के द्वारा सर्वप्रथम उनकी सृष्टि हुई। ऐसे श्री सनकादि मुनीश्वर बद्रीनाथ भजन कर रहे, कथा सुन रहे और सुना रहे। देखिए आप कैसा नहीं, कोई काम ही नहीं, 4 भाई है। कोई कहे कि भैया बहुत कथा सुन लो, अब 1 साल पहले सुनी थी और फिर कथा की बात कर रहे हैं आप। सनत कुमार जी वाला 4 भाई, 1 भाई कथा कहता, 3 भाई कथा सुनते। अब आजकल हो गया कि 4 भाई एक साथ नहीं बैठते। देखिए अब कथा और सत्संग की तो बात ही छोड़िए, एक साथ 4 भाई नहीं बैठते। प्रेम नहीं है, कोई भी कुछ भी कह के चला जाए, कोई मान नहीं है। और जहां पर बैठते हैं तो वहां पर फिर इतना मान है कि कोई कुछ बोल नहीं सकता। जहां 4 भाई एक साथ बैठते हैं वहां कोई खलबली नहीं कर सकता, वहां तो आनंद रहता है। श्री सनकादि मुनीश्वर में इतना प्रेम है, 1 भाई कथा कहते हैं और 3 भाई भगवान की कथा को सुनते हैं। कथा सुन रहे थे, सुना रहे थे, यही प्रक्रिया चल रही थी। नारद जी महाराज ने, सनकादि मुनीश्वर ने कहा महाराज ऐसे कहाँ जा रहे हैं?
क्या चक्कर है बताओ? बोले अब सब जानते हैं, आपको क्या क्या बताएं। और कुछ नहीं, हमने विचार किया कि थोड़ा भारत भ्रमण करें, देखें कि कहाँ पर भक्ति है, कहाँ वैराग्य है, कहाँ क्या है। सब देखने की इच्छा से हम भारत में आए। और क्योंकि देवता कहते धन्यो ही भारतो देशा, धन्यो भारत संस्कृति, अहो अमीसाम किमकारी शोभन, इतनी शोभा भारतवर्ष की। सोचा कि चलो चलते हैं, लेकिन वहां पर भी देखा बड़ा भारी संकट है। अहं तो पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सर्वोत्तम मैं समझ करके भारतवर्ष में गया। हरिद्वार में गया, बद्रीनाथ, पुष्कर तालाब, सब जगह गया। कुरुक्षेत्र में गया, हरिक्षेत्र में गया, श्रीरंगम सेतु बंधन में गया, कहीं पर भी आनंद नहीं आया। थोड़ा और आगे बढ़ा तो परम पावन पुलिन यमुना जी का तट, श्रीधाम वृंदावन। यमुना जी के तट पर एक आश्चर्य हमने देखा, एक युवती स्त्री, उसके चारों तरफ अनेकान्य युवतियां, और उसके सामने दो वृद्ध सरीके से पड़े हुए। नारद जी महाराज कुछ आगे बढ़े। अच्छा, आगे बढ़ करके फिर थोड़ा सा रुक गए, जाने देवियां ये कहने लग जाए कि अरे बाबा जियों का क्या काम है, यदि ऐसा कहेंगे तो हम क्या कहेंगे। तो नारद जी महाराज थोड़ा सा ठहरे। अब तो जैसे ही ठहरे तो भक्ति महारानी दूर से देखा, और महाराज महात्मा नहीं आ रहे तो खड़ी हो गई और हाथ जोड़ ली कि महाराज थोड़ा क्षण भर के लिए आप हमारा निवेदन स्वीकार करें। नारद जी ने कहा कि हमारे रुकने से आपको क्या लाभ? बोले महाराज, संतों के दर्शन से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा परम, सब प्रकार के पाप संतों के दर्शन से कर जाते हैं। सब प्रकार के पाप केवल दर्शन मात्र से। अब और आगे बढ़ने का विचार कर रहे थे, इतने में जब भक्ति महारानी ने इस प्रकार कहा तो नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो, कहां पर तुम्हारा स्थान है? तो बताया मेरा नाम भक्ति है, सब लोग जानते हैं, विख्यात है। और ये दोनों जो वृद्ध सरीखे हैं ये कोई और नहीं, मेरे बालक ज्ञान वैराग्य। और जो अन्य स्त्रियां हैं, गंगा आदि